हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग एपी ट्रिपल एस पेट द्वारा इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हम लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, आज हम लोग वेद के बारे में जानेंगे कि वेद के कितने प्रकार होते हैं और सभी जो वेद के जो प्रकार होते हैं सबके बारे में जो है पूरा देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला इरिज से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वेद के बारे में जानेंगे। वेद की बात करेंगे तो वेद का जो है जिसके 4 प्रकार होते हैं। जो पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है उसको यजुर्वेद। तीसरा जो होता है उसको हम लोग सामवेद बोलते हैं और चौथा जो इसका जो प्रकार होता है जो अथर्ववेद होता है। पुराने की बात करेंगे, सबसे पुराना वेद कौन है तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे नए वेद की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, अथर्ववेद है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कि ऋग्वेद के बारे में कि भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या होता है, अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। यानी इन तीनों वेद को, यानी जो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद हो गया, उसको हम लोग वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करेंगे तो 1028 सूक्त हैं और इसमें लगभग 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। तो इनमें से आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है तो आप 10 बताएंगे। सूक्त की बात करेंगे तो 1028 इसमें सूक्त होते हैं और इसमें 10,580 क्या होते हैं, ऋचाएँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। यानी इसमें जो कुल मंडलों की संख्या 10 होती है जिसमें से 2 से लेके 7 तक जो है सबसे पुराने मंडल हैं। यानी सबसे उसको क्या बोलते हैं, प्राचीन मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसमें देखेंगे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख वर्णित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सूर्य देवता को समर्पित है। यानी मंडल की बात करेंगे तो अभी ने बताया था कि इसमें 10 मंडल होते हैं, जिसमें जो तीसरा मंडल होता है ये गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र में जो ओम भूर्भुवः स्वः होता है इसमें ये गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। और इसके रचनाकार की बात करेंगे तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं और इसमें यह सिर सूर्य देवता को समर्पित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल होता है ये सोम देवता को समर्पित होता है। यानी तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को और जो 9वां मंडल होता है ये किसको समर्पित है तो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। यानी ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं उसको जो उच्चारण करता है, इसको जो बोलता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो होत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐत्रेय तथा कौशोष्की तथा या संखायन ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी इसके ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक ऐत्रेय नाम का है और एक क्या है, कौशिकी, या इसी को हम लोग बोलते हैं संखायन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो पहला तथा 10वां मंडल है ये अंत में जोड़ा गया, सबसे अंत में जोड़ा गया। यानी पहले की बात करेंगे और इसके 10वें मंडल की बात करेंगे तो ये सबसे जो है अंत में जोड़ा गया था। बाकी मैंने तीसरे मंडल में बताया कि ये किसका उल्लेख है तो गायत्री मंत्र का, और 9वें मंडल में किसका उल्लेख है तो ये सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें हमारा जो है किसके बारे में पढ़ेंगे आप तो यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में जानना है तो यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद होता क्या है तो यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं, 2 भाग हैं। इसका जो पहला भाग होता है उसको हम लोग शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं और किस में पाया जाता है तो ये सब
केवल पद्य में होता है, गद्य में नहीं होता, केवल क्या होता है, पद्य में होता है। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है इसको हम लोग कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। पहला जो यजुर्वेद होता है इसको शुक्ल बोलते हैं, जो केवल पद्य में होता है। और जो दूसरा इसका होता है ये क्या होता है, तो कृष्ण यजुर्वेद होता है, ये गद्य में भी होता है और किस में होता है, पद्य में भी होता है। ठीक है, आगे यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे उसके ऋग्वेद के दो ब्राह्मण थे, उसी प्रकार यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक शतपथ होता है और एक क्या होता है, तैत्तिरीय होता है। तो एक शतपथ होता है, क्या होता है, तैत्तिरीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट यजुर्वेद के मुख्य उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद तथा श्वेताश्रोण उपनिषद है। यानी इसके उपनिषद की बात करेंगे तो इतने ये सब जो है इसके उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशावास्य ईशावास्य उपनिषद है, और जो आध्यात्मिक चिंतन से क्या है, संबंधित है। जो किससे संबंधित है, तो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें फ्रेंड्स सामवेद के बारे में कि सामवेद क्या होता है। इसका ये तीसरा प्रकार है वेद का, और इसमें हम लोग देखेंगे। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि सामवेद को जो आप पूछ सकता है कि भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सामवेद को बोला जाता है। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ होती हैं, तो 1875 इसमें ऋचाएँ होती हैं, और ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएँ होती हैं, और इसमें 1875 ऋचाएँ होती हैं। सामवेद में सूर्य स्तुति के मंत्र के वर्णित हैं, और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश तथा षड्विंश हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, तो पंचविंश है, और कौन कौन है, षड्विंश है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, सामवेद के मुख्य उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनी है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, जैसे ऋग्वेद में मंत्र पढ़ने वालों को हम लोग होत्री कहा जाता है, उसी प्रकार सामवेद में जो मंत्र का उच्चारण करता है, यानी जो गीत को गाता है या मंत्र को गाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उद्गाता के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है सामवेद का था। अब हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, चलिए। तो इस वेद के रचयिता अथर्व तथा अंगिरस ऋषि थे। यानी इसके कौन कौन है, तो एक अथर्व ऋषि है, और एक कौन है, तो अंगिरस ऋषि थे इसको रचयिता यानी रचने वाले। इस वेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। यानी इसको भी एक इसका एक और नाम है, जिसको अर्थांगिरस के नाम से इसको जानते हैं। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसमें 731 सूक्त होता है, 20 अध्याय होता है, और लगभग कितना होता है, तो 6000 मंत्र होता है। इसमें कितना होता है, तो इसमें 6000 लगभग क्या होता है, मंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद होता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या होता है, गोपद होता है। अथर्ववेद के मुख्य उपनिषद मांडव्योपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद है। यानी इसके कौन कौन से उपनिषद हैं, तो मांडव्योपनिषद, मांडुको उपनिषद और प्रश्नोपनिषद इसके जो है उपनिषद है। इन चारों वेदों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको संहिता के नाम से भी जानते हैं। जितने भी वेद हैं इन चारों वेदों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स जो है इसमें जो है महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, इसमें कौन कौन सा तथ्य है। जैसे ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल एक बार है तथा यमुना नदी का 3 बार नाम आता है ना। तो नदियों की बात करेंगे तो जो ऋग्वेद होता है जिसमें गंगा नदी को सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है, और बाकी यमुना नदी की बात करेंगे तो इसको 3 बार जो है इसका नाम आया है। कन्या को दिए जाने वाले उपहार को वातु शब्द से संबोधित किया जाता है। यानी कोई भी कन्या है तो उसको जो भी आप गिफ्ट दे रहे हैं या उपहार दे रहे हैं, तो उसको वातु के नाम से, जहाँ वातु शब्द से संबोधित करते हैं। ठीक है, आजीवन विवाह न करने वाली कन्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अमाजु कहते हैं। हम जो विवाह नई स्त्रियाँ करती थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अमाजु कहते हैं। ठीक है, आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। आर्यों को क्या कहा गया है, तो पंचजन भी इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बलि एक ऐसा कर था जो प्रजा अपनी शिक्षा से राजा को देते थे। ठीक है, ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनक से कहा गया, क्या क्या बोला गया है, तो गुप्ता जनक से भी कहा गया है। पुत्री को द्विता भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्री को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंद्र को किस नाम से जाना जाता है,
इंद्र जी को जो है पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद में 30 सूक्त वरुण को समर्पित है। ठीक है। तो सबसे अधिक किसको है तो इंद्र को समर्पित है। कितना है तो 250। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, यानी जो सभा और समितियां हैं प्रजापति की दो पुत्रियां थी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? ऋग्वेद में इंद्र थे। और इंद्र को अभी हमने बताया था कि इंद्र को जो है ये लोग क्या बोलते थे तो पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र को क्या बोलते थे लोग तो पुरंदर भी कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट पहले नंबर पे इंद्र थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता उनका नाम क्या था? अग्नि था। तीसरे जो महत्वपूर्ण देवता है उसका नाम क्या है? वरुण है। और वरुण किसको बोला जाता है तो ये जल की देवता कौन थे? वरुण कौन थे? तो ये जल की देवता थे। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो ऋतस्य गोपा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है जितना भी वेद था, वेद के कितने प्रकार होते हैं और इसकी जो प्रकार थे सबके बारे में हमने जो है पूरा डिटेल से इसके बारे में देखा है फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका सन जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है माना गया है। ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक प्रमुख है। यानी इसका उत्तर वैदिक काल का जब भी आप अध्ययन करेंगे तो इसमें कुछ वेद हैं, कुछ ग्रंथ हैं, कुछ उपनिषद हैं। इन सब से जो है आप क्या कर सकते हैं और उत्तर वैदिक काल का अध्ययन आप कर सकते हैं। जैसे में यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया और आरण्यक प्रमुख जो इसके अध्ययन करने वाले प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था उत्तर वैदिक काल का। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा जो नर्मदा और सदानीरा जिसको हम लोग गंडक के नाम से जानते हैं नदियों का उल्लेख मिलता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी नदी का उल्लेख होता है तो एक रेवा जिसको हम लोग नर्मदा कहते हैं और दूसरी हमारी क्या है तो सदानीरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गंडक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंडक। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का प्रमुख केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र अथवा दिल्ली तथा गंगा जमुना दोआब के उत्तरी भाग तक क्या है विस्तारित हो गया था, है ना। तो पंजाब से बढ़कर कहाँ कहाँ है तो दिल्ली और गंगा जमुना दोआब का जो उत्तरी भाग वहाँ तक ये विस्तारित है, जिसका नाम क्या है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि इनका जो है पॉलिटिकल पोजीशन क्या था, ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे। जैसे उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था और इस काल में राजतंत्र ही शासन का प्रमुख आधार था। यानी उत्तर वैदिक काल जो था तो ये क्या था तो ये राजतंत्र का शासन था और इसमें जो है पंचाल जो है सबसे विकसित राज्य था। इस काल में सभा और समिति का प्रभाव कम हुआ तथा विदत का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। यानी जो हमारा वेद जिसको हम लोग यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, इसमें उच्च अधिकारी जो उच्च पदाधिकारी थे उसको हम लोग रत्नी के नाम से इसको जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग फ्रेंड जो है इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी। इस काल में पशुपालन की जो कृषि मुख्य पेशा बन गया था, तो इसमें इस काल में जो है कृषि को जो है बढ़ावा दिया गया था पशुपालन की जगह। पशुपालन भी होता था लेकिन पशुपालन कम और कृषि ज़्यादा होता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाएं जुताई, कटाई, बुआई तथा मड़ाई का उल्लेख वर्णित है। इस काल में लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे को हम लोग क्या बोलते थे? श्याम बोलते थे। अयस एवं कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। तो लोहे के लिए कौन कौन शब्द हुआ है तो श्याम अयस और कृष्ण अयस का भी जो है प्रयोग हुआ है। ठीक है। ये किस काल में हुआ है तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे तो अंतर्जिखेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण जो है प्राप्त हुआ है ना। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का विवरण मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। ठीक है।
निष्क, शतमान, पाद, केशनल, रत्तिका तथा गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, है ना। नेक्स्ट, निष्क जो ऋग्वैदिक काल में जो एक महत्वपूर्ण और स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क था, एक क्या था, एक स्वर्ण आभूषण था, और ये जो है एक महत्वपूर्ण मुद्रा माना जाने लगा था। निष्क, और कब की बात है, तो उत्तर वैदिक काल की है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया था, धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन भी शुरू हो चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। सिक्के का नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था, उस समय जो है सिक्के का प्रचलन मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख उद्योग था। इस काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो कपास का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, और वस्त्र का निर्माण जो है एक इनका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें सामाजिक स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में एक मेन प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर जो है वर्ण के आधार पर और कम पर आधारित न होकर जाति पर आधारित था, कि जो जाति से बड़ा था उसको जाति से ही बड़ा ही होगा, भले ही वो जो है कुछ कर पाए या न कर पाए। इस काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ तथा व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे, है ना। बापा जो है, जैसे बाप जो करेगा उसको बेटा भी वही कर सकता है, ठीक है ना। अनुवांशिक का मतलब होता है कि जो वो करेगा उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही करती चली आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है ना। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो उसको कृपण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों की वसूलों पर कर देते थे, ठीक है। तो ये वसूली कौन करता था, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, और कौन कर देता था, तो वैश्य जी कर देते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को द्विज कहा जाता था, ठीक है। ये तीनों उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। उपनयन संस्कार जो होते छोटे पर होता था, और ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जो है क्या बोलते थे, तो द्विज कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चौथा वर्ण शूद्र उपनयन संस्कार नहीं ग्रहण कर सकता था, और यही से शूद्रों के अस्मिता मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जो चौथा वर्ण था जिसका नाम शूद्र था, ये जो है उपनयन संस्कार को ग्रहण नहीं कर सकता था, इसलिए वहीं से जो है अस्पृश्यता मनाने की प्रक्रिया, यानी वहीं से जो है छुआछूत स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, गोत्र प्रथा स्थापित हुई, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। सर्वप्रथम जबालनोपनिषद में चारों ब्राह्मण आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है, ठीक है ना। तो जबालोपनिषद में चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारा धार्मिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति के बारे में जानना है। तो ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा। इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो सृजन के देवता थे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में क्षत्रुओं के देवता हुए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का विवरण मिलता है। इस काल में दो महाकाव्य थे, कौन कौन था, तो महाभारत, जिसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था, और दूसरा कौन था, रामायण, ठीक ना। तो उस समय में महाभारत था और कौन था, रामायण, ठीक है। आगे उत्तर वैदिक काल में षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री के पूरे जितना भी सेशन है सब प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।